और डी क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वोल्ट में क्या होगा जब प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 3.5 एम्पियर है। ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा है अपने को विभवांतर पूछा है। ठीक है। तो देखो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर I और R। ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है। तो V बराबर I का मान कितना है, तो I का मान यहां पे देखो 3.5 एम्पियर। तो 3.5 एम्पियर गुणा R कितना है, तो R यहां पे देखो कितना है 10 ओम। ठीक है। तो V बराबर कितना वोल्ट, 35 वोल्ट। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35 वोल्ट। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, मैं आपको थोड़ा इसको खोल के बता देता हूं। देखो अपने पास में संख्या ज्ञात करनी है 3.5 गुणा 10। ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे कितना लगेगा 10। अब यहां पे कितना हो गया 35। तो जीरो से जीरो, तो बराबर में कितना 35। ठीक है। इसीलिए कितना आएगा 35 वोल्ट आएगा। ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो करो इसको नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर 0.5 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करता है तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा। ठीक है। तो इसमें भी क्या पूछा अपने को, वोल्टेज पूछा है, यानी V पूछा है। ठीक है। तो V का सूत्र क्या होता है, तो V का सूत्र क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो V बराबर आई आर। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है। तो V बराबर I कितना है, तो 0.5 एम्पियर। तो यहां लिख देंगे 0.5 एम्पियर गुणा R कितना है, तो यहां पे देखो 20 ओम। ठीक है। तो V बराबर 10 वोल्ट। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको भी जैसे मैंने आपको भी बताया था कैसे करना है। तो अपने पास में संख्या है 0.5 इंटू 20। ठीक है। नीचे बटा, अच्छा इस पॉइंट को जैसे हटा देंगे नीचे कितना लग जाएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 0.5, तो जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा 10 वोल्ट। ठीक है। बराबर में कितना 10 वोल्ट। ठीक है। तो ऐसे होगा। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, आवेश की इकाई है, यानी जो आवेश होता है उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है। तो अपने पास में यहाँ ए ऑप्शन है वोल्ट। ठीक है। अभी जो वोल्ट होता है ये किसकी इकाई होती है, तो ये वोल्टेज की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारे पास में एम्पियर घंटा। ठीक है। एम्पियर घंटा जो होता है ये बैटरी की दक्षता की इकाई होती है। ठीक है। एम्पियर घंटा बैटरी की दक्षता की इकाई होती है। ठीक है। उसके बाद में है कुलाम। कुलाम जो होता है ये किसकी इकाई होती है, ये आवेश की इकाई होती है। ठीक है। किसकी होती है, आवेश की।
और एम्पियर जो है ये किसकी इकाई होती है, तो ये धारा की। अब धारा बोलो चाहे विद्युत धारा बोलो या फिर करंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। एम्पियर घंटा किसकी इकाई होती है, बैटरी की दक्षता की इकाई। ठीक है, उसके बाद में है कूलाम जो होता है किसकी इकाई होती है, आवेश की। और एम्पियर जो है वो किसकी इकाई होती है, धारा की इकाई होती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आवेश की इकाई क्या होती है। तो आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, अब आवेश की एक और इकाई या मात्रक हम निकाल सकते हैं। देखो आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, अब देखो Q, Q का मतलब क्या होता है, आवेश यानी चार्ज होता है। ठीक है, तो Q का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा है कि आवेश की इकाई क्या होती है, तो कूलाम। ठीक है, तो Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बराबर आई। आई का मतलब क्या होता है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहां लिख देंगे अपन एम्पियर। ठीक है, आगे इनटू टी। आगे है टी। टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो यहां पे हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, तो एक तो होता है इसका कूलाम। ठीक है, उसके बाद में एक और इकाई होती है जो क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकंड होती है। ठीक है, अब चाहे ऐसे एक गुलाम बराबर एक एम्पियर इंटू एक सेकंड। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 36 वोल्ट है। ठीक है, तो अपने को बताना क्या है, आई बताना है। ठीक है, यानी विद्युत धारा का मान बताना है। अब विद्युत धारा का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर वी बटा आर होता है। ठीक है, अब V कितना है, तो V है इसमें 36 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद में R कितना है, तो यहां पे देखो कितना है, 9। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलोम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो पूछा क्या है, धारिता पूछा है। अब देखो इसमें देखो V कितना दे रखा है, तो V दे रखा अपने को 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में Q कितना दे रखा है, तो Q दे रखा है इसमें 0.3 गुलाम। ठीक है, अब पूछा क्या अपने को, धारिता पूछा है। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस पूछा है, यानी सी पूछा है। ठीक है, अब धारिता का सूत्र क्या होता है, तो सी बराबर क्यू बटा वी होता है। अब क्यू कितना है, तो यहां पे क्यू देखो यहां पे कितना है, तो 0.3 गुलाम। ठीक है, वी कितना है, तो वी यहां पे देखो कितना है, 2 वोल्ट। तो बराबर में कितना, तो 0.15 फेरड। 0.15 फेरड इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलाम आवेश प्रचालित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है। अब पूछा क्या है, करंट पूछी है। ठीक है, यानी धारा पूछा है। तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो धारा का ज्ञात करने का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T होता है। ठीक है। अब पूछा क्या है, I पूछा है, I ज्ञात करना है। अब देखो Q कितना है, तो Q कितना दे रखा है, तो यहां पे देखो 120 कितना दे रखा है, 120 गुलाम दे रखा है। ठीक है। उसके बाद में बटा T कितना है, T का मतलब क्या होता है, समय यानी टाइम होता है, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो सेकंड कितना है, 60 सेकंड है। कितना है, 60 सेकंड है। तो बराबर में 2 एम्पियर। ठीक है, ये 0 से 0 गया तो 2 एम्पियर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बीओटी इकाई होती है। ठीक है, एक बीओटी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो देखो बीओटी का मतलब क्या होता है, बी ओ टी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बी का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो बीओटी का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो क्वेश्चन ही पूछा है, एक बीओटी, एक बीओटी यूनिट बराबर क्या होती है। तो एक बीओटी यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बीओटी यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। 12 वोल्ट का विभवांतर 7.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो इस समय में स्थानांतरित विद्युत आवेश क्या होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, विद्युत आवेश पूछा है। ठीक है, यानी क्यू पूछा है। तो करते हैं इसको, सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इन्होंने एक तो दिया है V, V कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। उसके बाद में R कितना दिया है, R दिया है 7.5। उसके बाद में T कितना दिया है, तो T दिया है इसमें 5 सेकंड, 5 सेकंड, और ये ओम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम निकालते हैं इसमें से, आई निकालते हैं। आई का सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर वी बटा आर होता है। अब वी कितना है, अब वी है यहाँ पे, वी है 12, और आर कितना है, आर है यहाँ पे 7.5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में ये संख्या हो जाएगी। तो ज्ञात क्या करना है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, अब देखो बराबर 120 बटा 75, और इंटू कितना हो जाएगा, 5, है ना। टी कितना दे रखा है, 5, तो बराबर में कितना,
तो बराबर में आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 8 गुलाम। ठीक है, तो कितना, 8 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। करो भाई, नोट करो इसको। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया गया है, तो बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, धारा ज्ञात करना है। अब देखो, एक तो इन्होंने क्या दे रखा है, V दे रखा है, कितना, 230 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में P कितना दे रखा है, तो P दे रखा है 120 वाट। ठीक है, तो पूछा क्या है, I पूछा है। अब देखो, I का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर P बटा V होता है। अब देखो, P कितना है, तो 120, उसके बाद में बटा V कितना है, तो 230। ठीक है, तो बराबर में कितना, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और उसके बाद में फिर 5, फिर 2 एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर पर 1000 वाट 200 वोल्ट अंकित है, तो कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें, प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो R बराबर V स्क्वायर बटा P। ठीक है, अब देखो, पूछा क्या है इसमें, R पूछा है, तो R बराबर V स्क्वायर कितना है, 200। ठीक है, अब यहां स्क्वायर है, तो 200 इंटू 200। ठीक है, नीचे P कितना है, तो P है यहां पे 1000। ठीक है, तो देखो, जीरो से जीरो, फिर जीरो से जीरो, फिर एक जीरो से फिर एक जीरो गई। ठीक है, तो बराबर में कितना, तो ये हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो नोट।